हाय गाइस, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं सीयूईटी के टाइम पे कैसे इंग्लिश खुद से पढ़ता था और किन किन चीज़ों को मैं फॉलो करता था। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ पूरा शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो मेरा नाम है साहिल। इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, मुझे एक चीज़ पता था कि अगर डेली 1 घंटा भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तो मेरा इंग्लिश कवर हो जाएगा और आप भी इजीली इंग्लिश कवर कर सकते हो। इंग्लिश इतनी भी हार्ड नहीं होती है कवर करना। अगर आप डेली का 1 घंटा भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो इंग्लिश डेफिनेटली कवर हो जाएगी। देखो, सिलेबस की बात है तो सिलेबस हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है डेडिकेटेड वीडियो में, तो आप इसके बाद देख लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में बेसिकली मैं वो सब बताऊंगा, मतलब मैं कैसे इंग्लिश पढ़ता था, तो इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। मेरी एक चीज पता थी कि मैं पैसेज पढ़ने में सही हूँ बट थोड़ा सा स्लो हूँ। पैसेज मैं सॉल्व सही कर लेता हूँ बट यार थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाता हूँ, जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है मेरे एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में मेरे को लिमिटेड टाइम मिलेगा और उसके क्वेश्चन भी मेरे को सॉल्व करने होंगे। प्लस मेरे को पैसेज भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो यार इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं बेसिकली क्या करता था, मैं जितने भी हो सकते थे पैसेज की प्रैक्टिस कर सकता था। आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो? आपके पास कोई ग्रामर की बुक होगी अपने स्कूल लेवल के लिए, बोर्ड लेवल के लिए, तो उसके पीछे आपको बेसिकली बहुत सारे पैसेज मिलते हैं, अनसीन पैसेज। तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप गूगल पे भी डालोगे तो आपको बहुत सारे पैसेज देखने को मिल जाएंगे। आप अगेन यूट्यूब से भी सॉल्व करके पढ़ सकते हो। तो पैसेज के लिए आपको इतना घबराना नहीं है कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। जहां से भी मिलते हैं बस आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। और पैसेज का ऐसे कोई फिक्स नहीं होता था कि इस लेवल पे आएगा। बेसिकली ये तो एक चीज होती है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा और उसी में से क्वेश्चन होगा। तो जिसकी स्पीड सही होगी वो टाइम के अंदर कर पाएगा, और जिसके लिए स्लो होगा उसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आपको फास्ट होना पड़ेगा यार। देखो, अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि मैं वोकैब कैसे प्रैक्टिस करता था स्पेशली। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा एंटोनियम हो गया, सिनोनियम हो गया। इन सब के लिए मैं गोल सेट करके चलता था कि मेरे को डेली कम से कम 50 अपनी नोटबुक में लिखने हैं तो लिखने हैं, क्योंकि मेरे को स्टार्ट करना था ये सब पढ़ना। तो मैंने गोल बना लिया था कि भाई डेली 50 करने हैं। स्टार्टिंग में 30 करता था, फिर मैंने बढ़ा दिया था कि 50 करते जाना है, क्योंकि मेरे को मेरी नॉलेज बढ़ानी थी। तो जितने भी मेरे को गूगल से जो भी मिलते हैं, मतलब पीडीएफ इनकी डाउनलोड कर लेता था और डेली इनको नोटबुक में लिखते जाता था। इससे होता क्या था, मेरी नॉलेज बढ़ती थी और जो मेरे को मतलब नहीं समझ में आता था वो मैं गूगल कर लेता था और उसका मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ लेता था कि इससे रिलेटेड वर्ड्स भी क्या हो सकते हैं। और आपको ये सब कहाँ से मिलेंगी? आप अगर गूगल पे भी डालोगे सिंपल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम, एंटोनियम, फ्री पीडीएफ, तो आपको एग्जाम लेवल पे भी आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और यूट्यूब तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है ही, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां से तो आपको मतलब भी पता चल जाएगा, क्योंकि साथ साथ टीचर आपको प्रैक्टिस भी कराता रहेगा। तो वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हो, पीडीएफ से भी डाउनलोड कर सकते हो, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देखो, तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इन सब के लिए करता क्या था, मतलब प्रैक्टिस कैसे करता था, एडिशनल प्रैक्टिस कैसे करता था। तो आपको प्ले स्टोर पे बहुत सारी वोकैब की एप्स आती हैं। उनमें होता क्या है, उनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। बेसिकली क्विज टाइप के हो सकते हैं या आपको बहुत सारे पीडीएफ टाइप के मिल सकते हैं। तो वहां से आपको ऐप डाउनलोड करनी है। और मैं इस चीज को इंटरेक्टिव कैसे बनाता था कि मतलब आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। बेसिकली उसमें टाइमर होगा, तो उसमें आपको सेट कर दिया जाता था कि आपको इतने देर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और बाद में आपको सही गलत पता चल जाएगा कि मेरे कितने सही है कितने गलत है। तो ये आपका एक तरफ से टेस्ट हो सकता है या सेल्फ एनालिसिस हो सकती है। और आपको ऐप में मिलेगा तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, आसान होगा, और जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप फ्री में कर सकते हो। और ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करता था कि जब भी मेरे को टाइम मिल रहा है, दिन में या रात में या शाम में, तो मैं उसको प्रैक्टिस कर लेता था। और आप भी ऐसे सिंपल फ्री में प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और डेली अगर 10 मिनट भी उन पे लगाओगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। तो कहानी में आता है ट्विस्ट। मेरे एग्जाम से पहले मुझे पता चलता है कि भाई पेपर में ग्रामर भी, और मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी थी। बट एक चीज बता दो, ग्रामर का लेवल इजी आता है। 10th क्लास की ग्रामर आपसे पूछी जाती है, इतनी ग्रामर हार्ड पूछी नहीं जाती है। तो अब ग्रामर भी पढ़ना था और टाइम भी कम था, तो मैंने ग्रामर कैसे पढ़ा? जो भी मेरे क्लास 10th के ग्रामर के नोट्स थे, जो मेरे स्कूल के टीचर के द्वारा बनाए गए थे, वही मैंने पढ़ा। बहुत अच्छे नोट्स थे, उनको मैंने समझा। और जो मेरे को टॉपिक ग्रामर के समझने थे, अगेन मैंने यूट्यूब से समझा। और यूट्यूब पे आप ग्रामर इजीली कवर कर सकते हो और इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। अगर आप यूट्यूब से भी ग्रामर पढ़ते हो तो आपके सिलेबस ग्रामर का कवर हो जाएगा। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि हार्ड पूछी जाती है। अगर आपके पास कॉमन नॉलेज भी होगी ना आपको ग्रामर से रिलेटेड, अगर आपने ग्रामर के टॉपिक्स कवर किए होंगे अपने टाइम पे, तो उससे भी हो जाएगा। क्योंकि आप क्वेश्चन खुद देखोगे तो आपको लगेगा
कि अगर ये मैं टॉपिक पढ़ता हूँ तो इजीली हो सकता है, क्योंकि आपसे बेसिक बातें ही पूछी जाती हैं। देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप वोकैब के लिए बहुत सारे वर्ड्स प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है, मैंने भी किए थे। और मेरे साथ मैं अपना सीन बताता हूँ पहले कि क्या हुआ था। मैंने बहुत सारे वर्ड्स प्रैक्टिस किए डेली बेसिस पे, और एग्जाम टाइम में मेरे को वो उनमें से एक भी वर्ड्स देखने को नहीं मिले। और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि जिन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कर रहे हो और जरूरी नहीं हो कि वही एग्जाम में पूछे जाएं, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती कि 1000-2000 वर्ड्स मैं आपको सेट कर दूं कि इसमें से आएगा तो आप वो प्रैक्टिस कर लो, आपका हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आप जो वर्ड्स प्रैक्टिस कर रहे हो कि वो एग्जाम में आपको देखने को ना मिले। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो यार, इस चीज का यही सॉल्यूशन है कि इस एग्जाम का मतलब वोकैब के लिए कोई हमारे पास लिमिटेशन सेट नहीं होती है कि आपको फिक्स 1000, 1500, 2000 वर्ड्स सेट हो जाए, 19 में से पूछा जाता है। ये पूरा हमारा नॉलेज के ऊपर होता है, और जितने ज़्यादा आप वर्ड्स प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको नए नए वर्ड्स के बारे में पता चलेगा, और उससे आप एलिमिनेट कर पाओगे कि कौन सा इससे रिलेटेड वर्ड हो सकता है या कौन सा इसके आसपास होता है। और भाई ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है, आपको एक दिन में कभी सीखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इससे पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो आपकी अच्छी बात है, अगर अभी भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो भी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि कोई इसमें लिमिटेशन होती है कि 2000 वर्ड्स आपको रट लेने हैं, उसमें से हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको देखनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं होता है कि यार कि फिक्स मैं कर दूँ तो उसी में से आएगा। बेसिकली प्योर नॉलेज के ऊपर हमारा होता है कि उसी में से आए, और जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतने अच्छे आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो डायरेक्ट नॉलेज से हो या डायरेक्ट हमारे एलिमिनेशन मेथड से हो, कि मतलब कौन सा इसमें नहीं हो सकता है और कौन सा मोस्ट ऑप्शन ये लग रहा है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा होगा। देखो जितने भी मेरे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं अपने टाइम पे फॉलो करता था, बेसिकली वो आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। और जो हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो है इंग्लिश की वो भी आएगी डेफिनेटली, तो टेंशन मत लो इंग्लिश के लिए आप। और अगर आप इंग्लिश के लिए एडिशनल खुद से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो जो कि बहुत अच्छी बात है, अगर कोई आप एडिशनल बुक सॉल्व करते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, तो इसके ऊपर हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको जो वर्ड्स मैं पढ़ता था बेसिकली प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आपको एडिशनल वर्ड्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर देना, तो मैं उसका पीडीएफ बना के, जो भी मैंने लाइन वाइज बना रखे नोट्स, ये मतलब नोट्स नहीं वर्ड्स जो भी बना रखे मैं पीडीएफ बना दूंगा, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप बस मेरे साथ एक बार शेयर कर देना कमेंट बॉक्स में। देखो इंग्लिश के लिए मैं आपको यही सजेशन करना चाहूँगा कि इंग्लिश एक दिन में तो नहीं होगी, और डेली का थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट करोगे तो आपका एट द एंड कवर हो जाएगा, इतनी भी हार्ड नहीं है। और एक दिन में ही आप महारत हासिल करना चाहोगे कि 5000 10,000 वर्ड्स पढ़ लो, तो ऐसा नहीं होगा। डेली क्या है, आप थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट करके बढ़ाते हो तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी लास्ट तक, और आपके पास वैरायटी ऑफ नॉलेज होगी जिससे आप मल्टीपल क्वेश्चन करने के काबिल होंगे। तो आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको स्टार्ट करना है बेसिकली थोड़ा सा, अगर आप बिल्कुल नहीं करते हो और करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप धीरे से स्टार्ट करते हो, आधे घंटे से भी स्टार्ट करते हो, तो आपका लास्ट एग्जाम तक आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपको डरने वाली बात नहीं है कि इंग्लिश कवर कैसे होगा, बस आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी। अब देखो जो भी मैं इंग्लिश के लिए कवर करता था आपको सारा शेयर कर दिया, और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो यार, मतलब पूछ लिया करो, शर्माए मत करो, आपका डाउट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।